सभी चौहान बंधुओं को मेरा हृदय से प्रणाम। 1 फरवरी को जो घटना मऊ जनपद के अंदर हुई है वो बेहद शर्मनाक है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि अब सभी लोग ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इससे आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। मित्रों, ये कोई मामूली घटना नहीं है। आप देखिएगा, हम 2010-11 की बात कर रहे हैं। जनवादी पार्टी ने मऊ जनपद के अंदर सुनील चौहान जी को चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उस समय माननीय दारा सिंह चौहान जी बसपा के अंदर संसद के अध्यक्ष भी थे अपनी पार्टी के। फागू चौहान, माननीय फागू चौहान भी बसपा के अंदर प्रदेश में राजस्व मंत्री हुआ करते थे। मित्रों, इन लोगों ने सुनील चौहान जी को उस समय इतना विरोध किया। अगर जनवादी पार्टी इतनी ताकत और पुरजोर से इसका विरोध ना करती तो वो चेयरमैन कभी नहीं बन सकते थे। आज मैं देख रहा हूं कि सत्ता, हमारा चौहान समाज सत्ता में भी भागीदारी है और विपक्ष में भी भागीदारी है। वो सत्ता में भी बैठा हुआ है, वो विपक्ष में भी बैठा हुआ है और सत्ता वाले मार खाते हैं। माननीय दारा सिंह चौहान के फोटो के ऊपर जूतों और थूक से उनकी इज्जत की जाती है, बेइज्जती की जाती है चौहान समाज की। और वहीं विपक्ष में एक सपा का सचिव महेंद्र चौहान, जब उसको जाति सूचक से उसको गालियां मिल रही होती हैं तो उसने उसका विरोध करता है तो वो भी पीटा जाता है। मित्रों, हमारा पूरा समाज इस समय भाजपा में है। हमको एकत्र होना पड़ेगा। अगर हम इस एकत्रता की डोर को एक सूत्र में नहीं बांधेंगे तब तक मित्रों हम लोग कभी भी इसी तरह शर्मनाक घटनाएं होती रहेंगी। मैं चाहता हूं चौहान समाज अब एकत्र होने का समय आ गया है। चाहे वो नेता विपक्ष में बैठा हो, चाहे पक्ष में बैठा हो, चौहान समाज पर उठने वाली उंगलियों को हमेशा उसके खिलाफ जो उंगली या हाथ उठते हैं तो उस हाथ उठने वाले लोगों को अपने उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। उसकी भाषा में ना सही, लेकिन हम लोग जुल्म कितना भी कट्टर क्यों ना हो, अगर जुल्मी जुल्म करता है मित्र, अगर वो जुल्म जमी पर जुल्म लिखता है तो मैं कहता हूं कि हम आकाश में इनकलाब लिख देंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा। ऐ मेरे चौहान साथियों, अब एकत्र हो जाओ और तमाम चौहान, वो किसी भी दल में हो, तमाम चौहान पे ऊपर अगर कोई भी बात किसी भी चौहान पर होती है तो हम एकत्रित होकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज अब हमारा समाज इस समय एकत्र रहता तो मित्र सत्ता के गलियारों में आज हमारी धूम मची होती, लेकिन हम लोग कभी एक नहीं हुए हैं, मुझे पता है। और सारी उसमें चाहे हमारे उन लोगों को पूर्वजों की गलती समझ लो या मेरी गलती समझ लो या किसी की गलती समझ लो, लेकिन हम लोग एकत्र नहीं हुए हैं।
हम वही केकड़े वाली बात है कि हम एक दूसरे का पैर खींचने पर तुले होते हैं। आज मित्र सत्ता में बैठे, मैं तो महेंद्र चौहान का धन्यवाद देना चाहता हूं मित्रों। ऐसा वीर पुरुष जिसने अपने ही जात के लोगों को जूता खाते हुए देखा तो उसने उसका विरोध किया, जबकि विपक्ष में बैठा है और उस विरोध पर सत्ता पक्ष वाला भी मार खा रहा है और विपक्ष वाला उसने अपने ऊपर जुल्म सहे और उसका मुकाबला किया। मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं महेंद्र चौहान जी का कि कम से कम नहीं इस चीज को पुरजोर से उठाया। हालात चाहे कुछ भी हो, उनके हाथ में ताकत रही थी तो उस समय उसके ऊपर जुल्म हो पाया, लेकिन हम बदलना चाहते हैं इस जुल्म को। हम इस जुल्म को इनकलाब की लड़ाई में बदलना चाहते हैं मित्रों। अगर इसलिए हम तमाम अपने साथियों और स्वजाति बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मेरे समाज के साथियों, अब हम लोगों को अपनी एकता बनाना पड़ेगा और ये तमाम जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं इनको इस एक ही मंच पर आना पड़ेगा। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मित्रों मुझे आज इस घटना के ऊपर इतना दर्द हो रहा है कि हमारे समाज के ऊपर लोगों ने इतना कुठार घात किया है। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसका पुरजोर विरोध करो और हम चाहे जोश से नहीं मित्रों, दिमाग और हिम्मत से अपना इनकलाब का नारा बुलंद करोगे और बुलंद करके मैं उनको नस्ताबूद करना चाहता हूं मित्रों। ज़्यादा न कुछ करके मैं सभी स्वजाति बंधुओं को जय हिंद कहता हूं मित्रों। सभी को जय हिंद, सैल्यूट है मेरा। धन्यवाद।